बशर जी, आप यहाँ प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और पुलिस ने कहीं ना कहीं आपको अरेस्ट किया था। क्या हुआ, क्या बात हुई, ये बताएं। पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। लगातार 2 बार कार्यक्रम करने के उपरांत लाठीचार्ज होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे साथियों को दूर सेक्रेटरीट से दूर कहीं रोक दिया जाता था। मगर आज मेरे साथियों का जोश हाई पर था, इसीलिए साथियों का प्रण था कि हम सेक्रेटरीट के गेट तक टच करेंगे, जो अंदर बैठी सरकार है उसके कान और आंखें खोलेंगे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने 2 ट्रुप तैयार किए थे, एक बाया इस साइड से, एक बाया हॉस्पिटल की ओर से गया था, जिसका मैं खुद ही लीड कर रहा था। तो इधर पहुंचने के बाद चौंक के हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगे। प्रशासन को, सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। उधर कहीं ना कहीं पुलिस ने हमें डिटेन किया, तो 2-3 साथी मेरे अंदर सिटी थाने में रखा। उसके बाद 3-4 घंटे उधर रुकने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने मुचलका वगैरह छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद हमें छोड़ा। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन, सत्ता में बैठे लोग जितने भी हैं, उनसे ये सीधी सीधी स्पष्ट बात कहता हूँ, जब तक संविधान विधानसभा के अंदर आप लोग बैठे रहोगे, ये डेली बेजर यूं ही सड़कों पे रहेगा। साफ और स्पष्ट मैसेज ये है, अगर आप लोग 6 महीने का टाइम मांगते हो तो हमने पहले भी कहा, लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पर हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और उसके साथ जो हमारा 17 महीने का पेंडिंग है वो दिया जाए। इसके साथ अगले दिन ही शायद आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना होगा कि ये 5 जो लीडर हैं बीजेपी के स्पॉन्सर लीडर है। तो मेरा उस पर ये कहना है, हम 5 लीडर अगर बीजेपी के स्पॉन्सर हैं तो हमें 5 को रहने दो, बाकी सबको रेगुलर पार्टी दे दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जिस विधानसभा से आप जीते हो नौशहरा से, उन डेली बेजरों को आप परमानेंट कर दो, बाकी को सबको रहने दो। पर फिर भी अगर प्रशासन ऐसे ही अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो ये फ्रंट कभी किसी भी सरकार को स्पेयर नहीं करेगा। उसके लिए पुलिस प्रशासन को आगे करना, जहाँ फोर्स की डिप्लॉयमेंट करना, कहीं ना कहीं डेली बेजर की आवाज को दबाने की साजिश कोशिश हो रही है, वो दबेगी नहीं। डेली बेजर और आगे बढ़ के आगे जैसे 7 तारीख से फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा तो डेली बेजर एक बार फिर यूं ही सड़कों पे अपना जन सलाब लेके फिर आ जाएगा। 72 घंटों के बाद भी आपने स्ट्राइक को आगे बढ़ा दिया, यानी कि आज चौथा दिन है। क्या लग रहा है कंटिन्यूसली चलती रहेगी? पानी बंद हो रहा है, मैक्सिमम इलाके जो है आउटसाइडर उनका पानी बंद हो चुका है, लोग हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं। क्या लग रहा है आम पब्लिक तो परेशान हो रही है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? फिलहाल तो हमारी कोई ऐसी सोच थी नहीं कि आम जनता को परेशान किया जाए। उससे पहले 10 दिन प्रोटेस्ट करने से पहले हमने अपने चीफ इंजीनियर साहब को और जल शक्ति मंत्री से मिले थे, उनको नोटिस दिया था अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये छोटी सी 2 डिमांडें पूरी नहीं होती तो कॉल शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने हमारी बात मानी नहीं, इसीलिए हमने 72 घंटे की कॉल दी थी। वो पूरी होने के बाद 72 घंटे और आगे बढ़ाई गई। अगर जरूरत पड़ी, प्रशासन अभी नहीं जागा तो 72 घंटे और भी आगे बढ़ेगी। डिप्टी सीएम के इलाके में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि आप विश्वास रखिए, आपका काम होगा जो अभी कमेटी बनाएगी। क्या लग रहा है प्रदर्शन के बाद तब होश आ रही है उनको? बिल्कुल, ये विपक्ष और पक्ष में बैठने वाले सत्ताधारी जो नेता हैं, इनको लाठी चार्ज के बाद इनकी आंखें खुली हैं कि इनके हक में कोई बयान देना चाहिए। फिर भी बात वही, अगर 6 महीने वेट करने के लिए बोलते हैं, हमने छोटी सी 2 डिमांडें रखी है कि लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पे हमें जो मिनिमम वेज एक्ट बनता है वो दिया जाए, एक हमारा 70 महीने का पेंडिंग दिया जाए। उसके बाद हम सरकार के पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। 6 महीने के बजाय 6.5 महीने का टाइम देने के लिए भी तैयार है, मगर बिना कुछ दिए टोटल हमसे टाइम मांगना अब वो बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि मेरा हर डेली बेजर हर 30-31 को लगभग 15 से 20 ये आधार कार्ड दिखा के घर भेज दिए जाते हैं। अगर इन 6 महीनों के अंदर अंदर किसी की कोई डेथ हो जाती है तो उसका घर परिवार का कौन जिम्मा लेगा? अगर ये सरकार कहती है कि 6 महीने के अंदर अगर कोई रिटायर होता है या डेथ होती है तो हम 15 लाख रुपए उसके घर परिवार को देंगे, हम तब भी कहीं ना कहीं बात सहमत मानने के लिए कोशिश करेंगे। मगर बिना कुछ दिए सिर्फ कोरे आश्वासन पे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी पे हम डेली बेजरों को विश्वास नहीं रहा, चाहे बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, पैंथर हो, कोई भी हो, हमारा विश्वास सबसे उठ गया। अब जिसको हम विश्वास बनाने की जरूरत है उसको पहले कुछ ना कुछ हमारे लिए करना पड़ेगा।